नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। चिल्ला में अशोक नामक व्यक्ति की करंट लगने से गिरकर हुई मौत। थाना मयूर विहार फेज 1 क्षेत्र चिल्ला गांव में अशोक नामक व्यक्ति की करंट लगकर गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक अशोक विकास के यहाँ काम करता था। विकास की टेंट की दुकान थी जिसमें अशोक ठेली से सामान पहुंचाने का काम किया करता था। 27 जून 2024 को अशोक के पास कॉल आती है। उसके मालिक विकास की एक भाड़ा है, जल्दी से दुकान पर आ जा। शाम 5 बजे अशोक अपने घर से विकास की दुकान पर जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास का एक समिति टेंट में लगना था, उसी को लगाते हुए बिजली का तार से मृतक अशोक को करंट लग गया और वह गिर गया। उसे लाल बहादुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट। मैं हूं मिराज अशरफ, आप देख रहे हैं अखंड आवाज। इस समय मैं खड़ा हूं लाल बहादुर अस्पताल के बाहर। यहाँ मयूर विहार फेज 1 थाना क्षेत्र चिल्ला गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा है। यहाँ 27 जून 2024 शाम 5 बजे अशोक नामक व्यक्ति अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के पीछे आखिर क्या कारण है, क्या उसकी मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है, इसका पूरा वारदात थाना मयूर विहार फेज 1 क्षेत्र में अभी लिखित रूप से दी गई है। और वहाँ मैं आपको बता दूं कि थाना मयूर विहार फेज 1 क्षेत्र में ये केस अभी कार्रवाई चल रही है। वहाँ की प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। मृत अशोक नामक व्यक्ति अपने घर से जब शाम 5 बजे निकले ड्यूटी जाने के लिए, तो रास्ते में क्या होता है, क्या हादसा होता है, आखिर ड्यूटी दफ्तर में पहुंचते ही उसके साथ कुछ घटना होती है। इसकी पूरी जांच प्रशासन फिलहाल कर रही है, लेकिन मृतक अशोक के परिवार से बात करने पर, उनके परिजनों से बात करने पर यह पता चलता है कि मृतक अशोक की दर्दनाक हत्या की गई है। लेकिन क्या ये हत्या है या हादसा, इसकी पूरी जानकारी हमें प्रशासन के द्वारा मिलेगी। प्रशासन फिलहाल इस पर जांच कर रही है। मैं मृतक अशोक के परिजनों से बात यह है, जो यहाँ पे आप मृतक अशोक के पूरे परिजन हैं, मैं इनसे बात करूं कि आखिर क्या ये पूरा मामला हुआ था, किस हिसाब से यहाँ पे पूरा जो है के साथ क्या घटना हुई है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? वीरपाल। आप अशोक के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। तो ये पूरा जो घटना हुआ अशोक के साथ, ये क्या है, पूरी घटना बताएं। क्या नाम है इसका? विकास के पास विकास क्या करते हैं? वो किसका काम? टेंट का काम है। टेंट का काम है, तो वहाँ किस पे काम करते हैं? ये उनका टेंट जाते थे पहुंचाने के लिए जहाँ वो बोलते थे। मतलब ये ठेला चालक थे, है ना? उनके पास टुक टुक है। टुक टुक मतलब बैटरी वाला रिक्शा था, उससे वो उनके सामान को पहुंचाते थे। हाँ, तो फिर ये कब की घटना हुई है? कल 8:30 की हमारे पास फोन आया। कल 8:30 बजे फोन आया आपके पास, लेकिन अशोक ड्यूटी पे कब गए? उसको ड्यूटी को शाम 5 बजे वो ड्यूटी पे जाते हैं और आपके पास रात 8:30 बजे कॉल आती है। किसकी कॉल आई? तब जो जहाँ वो काम करते थे उनके मालिक की कॉल आई थी। क्या बताया उन्होंने? कि बोला कि तुम्हारा भाई कोकरेज हॉस्पिटल में भर्ती है। अस्पताल गए, वहाँ वो था नहीं वहाँ वहाँ मौजूद नहीं थे, तो फिर क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली थी, ये उसको फोन किया मैंने सर। आप थी वहाँ उस समय? हाँ मैं थी वहाँ पे, मेरी भाभी थी, तो उसने ये बोला कि उसको रेफर कर दिया लाल बहादुर के लिए। फिर वहाँ से मैं लाल बहादुर के लिए देखा तो वो मेरे को कहीं नहीं मिला, सारे में देखा जांच करी तो वो बोले हमारे साथ कोई आया है, लेकिन बोले कोई जेंट्स कोई नहीं आया है, कि हम 2 लोग आए तो बोले बाहर खड़े हैं। बस इतना बस। तो ये आपको पता कब चला कि मर चुका है? वो मैंने बाहर आके देखा, किसी ने बोला कि उस लड़के का बाप खड़ा है, ये जो लाया था कि वो मर गया है, बताया कि वो मर गया है। फिर हम रोने चले बस। ऐसी क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी? बहुत सारी कि किसने किसने उसे मारा है, बहुत चिल्ला रहे थे।
हमारे ऊपर ही रोप लगा रहे थे। फिर हमने बोला कि हमने कुछ नहीं करा है। फिर उसके बाद वो आया, उसने करी है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसको करंट लगा है, कोई चोट नहीं लगी। उनका सब लोग कहना ये है करंट लगा, चोट चोट लगी बहुत सारी, कि क्या क्या करा, किसने किसने मारा, तुम सब फंसोगे। जो पोस्टमार्टम करते हैं वो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वो कि कुछ भी नहीं हुआ के साथ, बस करंट से ही हुआ है जो भी हुआ है। और हमने नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ पता है नहीं है। वो खत्म हो गया तब मेरे पास फोन गया है। करंट जो लगा नहीं सर, हमें तस्वीर कुछ भी नहीं दिखाया, बस ऐसे ही बोल रहे। फिर बोल रहे जाओ ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं सर, और कुछ नहीं। हुई है, तो उन्होंने क्या कार्रवाई को लेकर के क्या आपको दिलासा दिया है? उन्होंने ये कहा था कि आप लोग घर जाइए और हम कार्रवाई अपनी तरफ से चलाएंगे, मुकदमा चल रहा है। आरोपी जो जिसके ऊपर आरोप है ये कि उसकी मतलब जहाँ वो काम करता था, मतलब आपको कॉल करी कि भाई उनका जो तबीयत खराब है, आप वहाँ अस्पताल पहुँच जाएं, मिला? नहीं, मेरे को मौके पे 2 बार बात करी और फिर उसका फोन रात से स्विच ऑफ जा रहा है। हम लगा मोबाइल स्विच ऑफ, प्रशासन नहीं, नहीं गई है अभी। वो शाम से ही है। वो लड़का नहीं आया, वो रात से ही भाग गया है। कॉल करी थी, वो लड़का आया नहीं जा रहा, और प्रशासन आपको ये बताया गया तफ्तीश कर रहे कहा जा रहा था मेरे को, और जो डॉक्टर ने बोला था कि उसकी मारपीट हुई है, उसकी चोटें लगी हुई है, चोटें कहाँ से आई हैं वो सब। पहले जो मारा गया है। हाँ, किसको चोटें लगी बहुत लोगों को नहीं, हमें नहीं दी गई है, उसकी बॉडी हमें नहीं दी गई है। देखा उसकी पोस्टमार्टम के बाद? नहीं नहीं अभी नहीं देखा। नहीं। ठीक है, प्रशासन का स्वभाव क्या है आपके प्रति, वो आपको किस हिसाब से बता रहे हैं? हमारा काम नहीं कर रही, क्या बोल रही है आप? प्रशासन कर रही है तुम जाओ हम देख लेंगे। हमें तो यहाँ से डाउट हो रहा, हम तो यहाँ से रेफर करवाऊंगा, एम्स ले जाऊंगा। मतलब यहाँ के पोस्टमार्टम पे आपको यकीन भरोसा नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ की गई है? तो कि कहीं कहीं दिखा दी कि वैसे छत से गिर गया है लड़का हमारा तगड़ा है, अभी वो तो कोई आदमी है, कोई बच्चा। तो आप करंट लगा है, अच्छा, कभी बोल रहे हैं उसकी गर्दन टूट गई, कभी बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिरा है, नई नई बात बना रहे हैं और वीडियो में दिखा रहे हैं उल्टी फुल्टी सी। ओसीओस अपार्टमेंट में बोले वहाँ गिरा ही नहीं है, उसकी उसकी टुकटुक वहीं खड़ी हुई है जिसमें ये इनके फोकस करे कैमरामैन, ये इनकी पत्नी है मृतक अशोक की 3 बच्चे, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी बहुत छोटे हैं, और ये इनकी पत्नी है। मैं इनसे जब वो अशोक गए थे तो क्या बोल रहे थे? मेरे से कुछ विकास नहीं, विकास बार बार लगाया जा रहा। जब उसने 8 बजे गए थे, जब मैं लगाया था 4 बजे आए थे वो, 4 बजे मैंने फोन लगाया तो हाँ 4 बजे टाइम पे आए थे वो। तो उसने तुरंत ही घर पे आए थे ना, फिर उसने तुरंत फोन लगा दिया और नहाने बैठे, नहाने भी नहीं दिए उन्होंने समर के। पता है और सामान ले बोले थे जल्दी आ जाओ बहुत जबरदस्ती काम है। फिर बोले ठीक है, तो फिर वो खाना खाने के लिए बैठे, बोले मैं खाना खा के अभी आ रहा हूँ भाई, भूख लग गई मुझे जोर से। बोले अरे खाना और आ जा तू आ जा। फिर बार बार फोन लगाया जा रहा है, फिर वो खाना भी नहीं खाने दिए, वो खाना छोड़ के। उसके बाद कोई खबर नहीं थी, और आपके पास फोन आया था कितने बजे? 8:30 बजे फोन आया था मेरे पास, ये बोला था क्या वो हॉस्पिटल वो सारी चीजें जो है की गई है। तो आप देख रहे थे, मैं अशोक के परिजन से बात कर रहा था, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि अशोक बजे द्वारा कॉल आती है, विकास वो जहां अशोक कार्य करता था वहां आती है विकास नाम के व्यक्ति की, और दुकान पे बुलाने के बाद रात के 8:30 बजे कॉल आती है कि तबीयत खराब है, कुकरेजा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। लेकिन जब मृतक अशोक के परिजन वहां पहुंचते हैं तो अशोक वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, ना ही उनकी खोज होती है। लेकिन
मृतक अशोक के परिजनों को ये पता चलता है कि लाल बहादुर अस्पताल में मृतक अशोक अभी है, मौजूद, भर्ती हैं, लेकिन जब वहां उनके परिजन पहुंचते हैं तो वहां भी कुछ खबर नहीं मिलती। द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आप थाना मयूर विहार फेज 1 चले जाए। जब थाना मयूर विहार फेज 1 मृतक अशोक के परिजन जाते हैं तो वहां उन्हें यह खबर मिलती है कि अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर ये पूरा क्या माजरा है, क्या अशोक के साथ ऐसी क्या वारदात हुई है, क्या घटना हुआ है, ये पूरी घटना की अभी तफ्तीश थाना मयूर विहार फेज 1 लगातार कर रही है। मृतक अशोक का अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लाल बहादुर शास्त्री में रखा गया है डेड बॉडी, और यहाँ पे उनके पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो मृतक अशोक के परिजनों को बताएगी कि आखिर ये क्या घटना है, किस हिसाब से, कैसे उनकी जान गई। लेकिन अभी तफ्तीश के इसमें लगातार प्रशासन ये उनके लेकिन इससे पहले प्रशासन ने जो अपना बयान दिया था वो कुछ अलग था। अलग कुछ ऐसा था कि प्रशासन ये लगातार उन्हें कह रही थी कि चोट लगने से मृतक अशोक की मृत्यु हुई है, लेकिन ये पूरा माजरा आज 28 के द्वारा गई जानकारी वो बदल चुकी है पोस्टमार्टम होने के बाद। अब इसमें ये क्या जानकारी है, क्या तफ्तीश है, ये लगातार प्रशासन अपनी तफ्तीश जारी रखी है। यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बात करके ये बताया, इनसे बात जानकारी ली है मृतक अशोक के परिजनों से, उनकी पत्नी से, और आपको दिखाया कि मृतक अशोक के बच्चे जो छोटे अभी बहुत ही मासूम बच्चे हैं, ऐसे हालात में पिता अपने बच्चों के सर से हाथ छोड़कर, लेकिन शासन अपनी जानकारी और अपनी तफ्तीश को लगातार जारी रखते हुए मृतक अशोक की पूरी घटना की जांच कर रही है। लेकिन जो हादसा हुआ है, जो उनके पास खबर आई थी, वो खबर ये आई थी कि चिल्ला गांव यानी थाना मयूर विहार फेज 1 चिल्ला विकास नाम के व्यक्ति के यहाँ मृतक अशोक कार्य करता था, एक ठेली चालक था और उसके सामान को इनके दुकानों से ग्राहक तक पहुंचाता था। इस बार शाम 5 बजे विकास का कॉल आता है और मृतक अशोक ड्यूटी के लिए तैयार होकर अपने परिवार को ये कह जाता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, और चला जाता है। लेकिन 3 घंटे बाद ऐसी वारदात उसके साथ क्या होती है, क्या घटना होती है कि उसके परिजनों को एक अचानक कॉल आती है और पता चलता है कि अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उसके ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये वहीं पे उधर का कैमरा है, दूसरी साइड का कैमरा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें अखंड आवाज न्यूज।